नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन यादव। हमने एक चैनल बनाया है दिव्य संवाद, और आज हमारे साथ दिव्य संवाद में चर्चा करने के लिए आए हैं समाज सेवक मुकेश यादव। आइए हम इनसे कुछ जानना चाहते हैं। महोदय, दिव्य संवाद में आपका स्वागत है। आप दिव्य संवाद के विषय में क्या बताना चाहते हैं? पहले दिव्य संवाद के दर्शकों को मेरा नमस्कार। दिव्य संवाद एक ऐसा चैनल बनाया गया है जिससे एक वास्तविक जानकारी लोगों तक पहुंचे। बहुत सी जानकारी ऐसी होती है जो बच्चे पता नहीं कहां से किस इतिहासकार की क्या पढ़ लेते हैं और उनको लगते हैं कि यही सत्य है। ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं, वो गलत प्रश्न का उत्तर लेकर आते हैं और उनको लगता है कि यही सब बताया गया, वो सत्य नहीं है। तो इस दिव्य संवाद चैनल के माध्यम से मैं और कंचन जी प्रयत्न करेंगे आपको इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चरल और करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, रिलीजियन, इन सब विषय के ऊपर जो मूल और वास्तविक जानकारी है प्रमाण के साथ आप तक पहुंचाया जाएगा। कभी आपको लगता है कि किसी नए विषय के ऊपर इनसे संबंधित वीडियो बनाना हो तो आप हमें मैसेज में कमेंट कीजिए, हम वो वीडियो प्रयास करेंगे जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दिया जाए, सही जानकारी मिल जाए। हाँ। तो मुकेश जी, भगवान श्री कृष्ण को मुरारी शब्द से संबोधित किया जाता है, इसके विषय में आप क्या बताना चाहते हैं? हाँ, ये आपने एक बहुत मूल प्रश्न किया है। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि एक मुरारी शब्द है, इसको हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग बहुत समय से सुनते हैं कि उनके किसी मित्र का नाम मुरारी है, और बाकी लोग समझ लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मुरारी है। लेकिन मुरारी क्यों कहा जाता है ये किसी को पता नहीं है जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी को नहीं पता है, अधिकतर आज के जो बच्चे हैं उनको नहीं पता है। उसका वास्तविक कारण यह है कि एक व्यक्ति था, जैसे आज मॉडर्न समय में हम जो व्यक्ति अपराधी होता है, समाज में गुंडई करता है, तो उसको हम लोग गुंडा बोलते हैं, दादा बोलते हैं, है ना। तो वेदों के समय, एंशिएंट समय में ऐसे लोगों को हम लोग राक्षस बोलते थे। तो एक व्यक्ति था, वो आसाम का राजा था, तो उसका नाम था नरकासुर। नरकासुर के पास दो लोग थे महत्वपूर्ण, एक था मूरा और एक मूरा की पुत्री मोरवी। और मूरा के पास ऐसा वरदान था कि मूरा को नारायण के सिवा कोई मार नहीं सकता, नारायण के सिवा कोई हरा नहीं सकता। अब जब नरकासुर ने 16,100 लड़कियों का अपहरण कर कर वो ले जाकर उसने आसाम में छुपा दिया है, तो ऐसे समय उन बंदी लड़कियों को छुड़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण गुजरात से आसाम गए हैं, और इस समय उन्होंने मूरा का वध किया है। मूरा के पास ऐसा वरदान था कि नारायण के सिवा कोई उसको हरा ही नहीं सकता। इस कारण से नरकासुर और मूरा ने मिलकर बहुत सारे युद्ध किए थे, जिसमें मूरा उसके साथ में है, इसलिए नरकासुर को कोई हरा नहीं सकता था। अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने मूरा का वध किया है, जिस कारण से मूरा का वध करने से इनको मुरारी की उपाधि मिली, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मुरारी कहा जाता है। ऐसे उनको एक नाम अहिर मिला है, ये नाम हम अगली वीडियो। तो मुकेश जी, आज जो है 1 तारीख है, 2024 का लास्ट चुनाव है, और 4 तारीख को गिनती है। 400 पार, प्रधानमंत्री मोदी जी 400 पार का नारा लगा के कन्याकुमारी में बैठ के ध्यान मग्न हैं। इसके विषय में आप क्या बताना चाहते हैं? ये भी आपका प्रश्न अच्छा है। देखो, ध्यान कोई भी लगा सकता है और कहीं भी लगा सकता है। अब प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने सोचा है कि वो कन्याकुमारी में ध्यान लगाना चाहते हैं, तो वो उसके लिए स्वतंत्र हैं। और जो भी व्यक्ति बोलता है कन्याकुमारी में क्यों गए, कन्याकुमारी में ध्यान क्यों लगा रहे हैं, तो आप भी कहीं ध्यान लगा लिए होते। अगर आप भी कहीं ध्यान लगा लेंगे तो मीडिया आप तक भी आएगी। आप ये सोच रहे हैं आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा है? पूजा करने में आचार संहिता का कैसे उल्लंघन हो गया भाई? आप अपने घर में आराम करेंगे, अपने घर में सोएंगे, तो कैसे उल्लंघन हो गया आचार संहिता का? प्रधानमंत्री जी मौन साधे हुए हैं, वो क्या किसी से वोट मांग रहे हैं कि जाके भाजपा को वोट दीजिए? ऐसा नहीं है ना।
तो जितने भी विपक्ष के दूसरे नेता हैं वो भी चाहते तो वो भी मौन रखते, चाहे जिस मंदिर में जाना है या जिस दरगाह में जाना है या अपने घर पर ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ के वो भी मौन कर सकते थे। लेकिन यह कार्य 4 तारीख के बाद भी कर सकते थे। देखो, आप ये कह रहे हैं 4 तारीख के बाद कर सकते थे, आपको एक ऐसा देवतुल्य प्रधानमंत्री मिला है, मैं ध्यान दीजिए, देवतुल्य प्रधानमंत्री जिसने अपने 10 वर्ष के शासनकाल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। ठीक है, पहले के जो प्रधानमंत्री थे, किसी का गुर्दा खराब हो जा रहा है, किसी का घुटना खराब हो जा रहा है, कोई मेडिकल लीव पे है, अपना ट्रीटमेंट चलवा रहे हैं। लेकिन आपका ये जो प्रधानमंत्री है देश के ऊपर बोझ नहीं है, वो अपना स्वयं का ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है, कार्यकाल खत्म हो चुका है। ये जो 2 दिन का समय है, शेष समय है, इस समय को उसने यूज किया है। 4 तारीख के बाद तो वापस से आपका जो है कार्यकाल लग जाएगा, तीसरा शपथ ले लेंगे, अपने काम पे लग जाएंगे। तो जो खाली समय है, खाली समय में उन्होंने ये ध्यान का समय चुना हुआ है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो आपने पूछा कि 400 का पार का नारा, ये तो एक नारा है, ये नारा है कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए। जैसे कि आपके घर में आपका बच्चा होगा, उसको आप बोलेंगे कितना परसेंट आया, तो कहता है कि भाई 80% आया, तो बोले मेहनत करो, आगे से 90% लेके आओ। तो पिछली बार भाजपा का 303 सीटें आई थी, तो इस बार नारा लेके चले कि भाई इस बार 400 पार हम करते हैं। अरे 400 पार करेंगे तो तभी तो 375 पहुंचेंगे, तभी तो 380 पहुंचेंगे, तभी तो 300 350 पहुंचेंगे। विपक्ष का कहना है 4 तारीख के बाद वो पूर्व प्रधानमंत्री गिने जाएंगे। तो विपक्ष ने भी कई बार ऐसे किया है काम, और वो भी पूर्व प्रधानमंत्री गिने गए हैं। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो विपक्ष करे सारा वही काम वापस से हो, ये आवश्यक नहीं है। बहुत बार नए इतिहास बनते हैं, नई चीजें लिखी जाती हैं, नई इबारत लिखी जाती हैं। तो इस बार आप देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और बनना ही चाहिए। विपक्ष को यह डर है कि संविधान में छेड़छाड़ तो नहीं होगी। संविधान में छेड़छाड़ हमेशा से होती आई है और आगे भी होगी। इसको छेड़छाड़ नहीं बोला जाता है, इसको संशोधन बोला जाता है, अमेंडमेंट बोलते हैं। तो ये संशोधन पहले भी हुआ है, अभी भी होगा, आगे भी होगा। छेड़छाड़ किसने किया था? छेड़छाड़ किया था माननीय इंदिरा गांधी जी ने। उन्होंने किया था, देश में आपातकाल लगाया है, और आपातकाल लगाने में संसद चल नहीं रही है, ऐसे समय में संविधान के साथ में छेड़छाड़ किया है। सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये जो 3 शब्द डाले हैं बिना किसी डिबेट के, वो छेड़छाड़ है। मैं प्रधानमंत्री जी का 10 वर्ष का कार्यकाल देख रहा हूं, 10 वर्ष के अंदर एक भी भर्तियां नहीं निकली हैं किसी भी सरकारी कार्य में। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो जान लीजिए कि हमारा चैनल जो है दिव्य संवाद, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता चैनल नहीं है। ठीक है, हाँ ये बात है कि राजनीति के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब भर्तियां नहीं निकली हैं, हर स्टेट में भर्ती निकली है, और जो जिस स्टेट में नकल हो गई, पेपर लीक हो गए, वहां की भर्ती कैंसिल हो गई। बाकी तो हर जगह भर्ती हुई है। आप रिकॉर्ड उठा के चेक कीजिए। ये लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है। आप अपने दिल पर हाथ रखिए और ये बताइए कि जो लड़का, उसकी जो योग्यता है, क्या अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं कर रहा है? आप अपने एक मित्र को जानते हैं, अगर मान लीजिए वो एक होटल चला रहा है, उसको बोलिए कि चल मैं तुझे 5 लाख रुपए महीने की सैलरी देता हूं और तुझे जेट उड़ाना है, क्या उड़ा पाएगा? नहीं उड़ा पाएगा, उसकी योग्यता नहीं है। और उस जेट उड़ाने वाले को बोलिए चल तुझे ना एक कपड़ा सिलना है, अच्छा सा कपड़ा सिल के दे दे, वो सिल पाएगा? नहीं सिल पाएगा। तो हर व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार कार्य कर रहा है। कोई ये चाहे कि फ्री में सारा मिल जाए तो वो तो संभव नहीं है। अगर फ्री में सबको मिलने लगेगा जैसे पहले मिलता था, देश के ऊपर कर्ज भी आ चुका था, तो हाल तो वेनेजुला जैसा हो जाएगा। आज आपका वेनेजुला की करेंसी का हाल ऐसा हो गया है कि एक शर्ट अगर लेने जाना है आपको, ये टी शर्ट लेना है तो 10,000 रुपए लेके जाना पड़ेगा वेनेजुला करेंसी में। तो क्या चाहते हैं कि भारत में वो हो जाए?
लेकिन मैंने देखा है महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत उलट पलट देखा है। चुनी हुई सरकार गिर जाती है और फिर सरकार बन जाती है रातों रात। ये एक अलग विषय है, इसको बोलते हैं इच्छा। इसको बोलते हैं इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक महत्वाकांक्षा होती है, वह चाहता है कि मुझे यह मिले। जब उसको नहीं मिलता है तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कहीं निकल पड़ता है। अभी एक बात मुझे बताइए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक पार्टी के ऊपर अधिकार जमाया। किसकी पार्टी थी वो? समाजवादी पार्टी। वो पार्टी किसकी थी? चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी। चौधरी चरण सिंह को उन्होंने बोला कि आपके प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार आपके पुत्र अजीत सिंह का है, लेकिन पार्टी के ऊपर अधिकार मेरा है। तो इनको मिली यहां से समाजवादी पार्टी कि इनको क्या बोलेंगे? इनकी इच्छा थी कि मुझे चाहिए, तो अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए इन्होंने एक पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया। लालू प्रसाद यादव को ले लीजिए, जब इनके ऊपर आरोप लगा और आरोप लगा कोर्ट द्वारा, अब जब उसमें वो पकड़े गए तो पार्टी ने इनको बाहर निकाला, तो इन्होंने अपनी चीजों को पाने के लिए अपनी पार्टी बना ली। लेकिन चुनी हुई सरकार को तो उन्होंने गिराया नहीं। चुनी हुई सरकार, रातों रात सरकार जो है चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा के भंग कर दिया गया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। अब ये बताइए कि पिछले 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने किस राज्य में चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया? बंगाल में तांडव त्राहिमाम है, क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया? महाराष्ट्र के अंदर पालघर के अंदर साधुओं के साथ में जो हुआ, जनता की मांग थी कि होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड हो गया, जनता की मांग थी होना चाहिए। क्या केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगाया? नहीं लगाया। केंद्र ने किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, किसी भी चुनी हुई सरकार को भंग नहीं किया। ये विधायक चुने हुए थे, उनकी इच्छा थी, वो चले गए। अब उनको आप कैसे रोकेंगे? वो रोकना तो काम आपका था। जी दोस्तों, ये थे हमारे साथ मुकेश यादव जी, जो दिव्य संवाद का। आप लोग हमको आज्ञा दीजिए, और अगर चैनल हमारा पसंद आता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।